ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आप सब के लिए एक सुंदर कार्यक्रम लेकर के आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, पिछले कई महीनों से बाबा की मुरलियों में जो आने वाली कई वृत्तांत, कहानियाँ, कहावतें, जिनका कई भाई बहनों लोग उसका भाव नहीं समझ पाते हैं, तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बाबा के जो मुरलियों के शब्द हैं उनका भाव आप सबको बताया जाए। आज इसी कड़ी में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, साकार मुरली, कई बार अव्यक्त बाप दादा भी कुछ इंग्लिश के शब्द, अंग्रेजी के शब्द यूज़ करते हैं, जिससे कई जो बाबा के नए बच्चे होते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों के होते हैं या जो ज़्यादा लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन्हें कई बात समझ में नहीं आता है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि बाबा के मुरलियों में आने वाले जो अंग्रेजी कहावतें हैं, अंग्रेजी के वाक्य हैं या वाक्यांश हैं, उसका भाव आप सबके के पास सरल शब्दों में जो बाबा के बच्चे समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज पहला है बेगर टू प्रिंस। भाई बहनों, आप सबको बता देना चाहता हूँ, बेगर अर्थात होता है इंग्लिश शब्द है, इसका भावार्थ होता है भिखारी, और प्रिंस का अर्थ होता है राजकुमार, राजकुमारी। तो भाई बहनों, कई बार बाबा की मुरली में आप सब सुनते हैं बेगर टू प्रिंस। इसका भावार्थ यही है कि विकारों के कारण भिखारी बन गई आत्माओं को ज्ञान व योग द्वारा शिव बाबा अर्थात बाप दादा राजकुमार अर्थात धनवान और राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो हमें कोई भी भाई बहन हमारे सामने मिलते हैं और कोई पूछते हैं बेगर टू प्रिंस का भावार्थ क्या है, तो सहज रूप से बता सकते हैं कि हम सब जो भिखारी बन गए थे, आत्माएं जो भिखारी बन गई है, उन आत्माओं को प्यारे बाबा ज्ञान से संपन्न बनाकर राजकुमार, राजकुमारी या राज्य अधिकारी बनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।